भाई गुड मॉर्निंग। इस सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10 का चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के अंगों के बारे में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने संसद के जो अंग हैं उनमें लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ा। राष्ट्रपति चल रहा है, तो राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में कि अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसके कार्यपालिका की प्रधान वाली बात कही गई है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा या प्रमुख होगा। 54 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो सांसद होते हैं वो इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। साथ में हमने 17वें संविधान संशोधन की बात की कि जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इसके बाद में हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि मतों का मूल्य किस प्रकार से होता है। इसके अलावा विधायकों का मत मूल्य किस प्रकार से होता है। इन सभी के बारे में चर्चा की। अब सांसदों का मत मूल्य है वो किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों का मत मूल्य, तो सांसदों का मत मूल्य किस प्रकार से होता है। देखिए कि सभी विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य, सभी विधानसभाओं के विधायकों के मतों का मूल्य बटे जो सभी निर्वाचित सांसद है ना, सभी यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। समझ में आ गए ना कि एक सांसद का जो मत मूल्य निकालते हैं, उस मत मूल्य के अंदर सभी विधानसभाओं के सदस्यों के मतों के जो मूल्य होता है, उन मतों के मूल्यों का योग होगा। टोटल जो कितने मत हैं उनका योग किया जाएगा। यदि जितने मत डाले ना 129 के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य 129 माना गया, यदि एक विधायक वोट डालेगा तो उसके वोट कितने माने जाएंगे, 129। जनसंख्या का आधार किसको माना गया, 1971। समझ गए ना। तो इन जो टोटल जितने विधायक बनेंगे प्रत्येक राज्य से, देश में जहाँ पे विधानसभा असेंबलियां हैं, उन सभी विधायकों का योग कर दिया जाएगा और उन योग करके जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, समझ गए ना, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, उनका क्या कर दिया जाएगा, योग कर दिया जाएगा, यानी भाग दिया जाएगा। भाग देने के बाद जो भागफल शेष बचेगा वो ही एक सांसद का मत मूल्य होगा। समझ गए ना। तो प्रत्येक सांसद का जो मत मूल्य होगा उस हिसाब से आएगा। प्रत्येक सांसद का मत मूल्य होगा बराबर कितना होगा, 708। यानी जब एक सांसद वोट डालेगा तो उसका वोट कितने माने जाएंगे, 708 वोट माने जाएंगे। क्लियर, इतनी बात ये ध्यान में रखना। किसी भी सांसद का अगर मत मूल्य निकालना है तो उसमें
जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभा के विधायकों का कुल योग किया जाएगा। जैसे राजस्थान में 200 है, यूपी में 403 है, इस प्रकार से टोटल योग करके और उसमें संसद के सदस्यों का भाग दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कितना आया? 708 आया। यानी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। निर्वाचन आयोग के, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। समझ गए ना कि राष्ट्रपति का चुनाव किसकी देखरेख में होगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में होगा। अब लोकसभा का महासचिव है ना, लोकसभा का महासचिव पढ़ा था ना। लोकसभा अध्यक्ष के जब कार्य कर रहे थे तो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो लोकसभा का जो महासचिव होता है, ध्यान में रखना महासचिव की क्या जिम्मेदारी है। लोकसभा का महासचिव होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? निर्वाचन अधिकारी की भूमिका। ठीक है ना। तो निर्वाचन अधिकारी की भूमिका कौन निभाता? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का महासचिव निभाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा? लोकसभा का महासचिव आंसर आएगा। क्या आएगा? लोकसभा का महासचिव। लोकसभा की जो एकमात्र महिला महासचिव बनी वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है ना। स्नेहलता श्रीवास्तव। कहने का मतलब मोदी फर्स्ट के अंदर जो लोकसभा की महासचिव बनी वो बनी स्नेहलता श्रीवास्तव। इतनी बात समझ में आई। अब अगली बात देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, यानी विवाद की स्थिति में, विवाद किससे संबंधित? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। चुनाव से संबंधित यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद का फैसला किसके द्वारा किया जाएगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न विवाद है उसकी सुनवाई केवल और केवल किसमें की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास होता है या किसी प्रकार का टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह विवाद है वह की सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। ये बात आर्टिकल 7 के अंदर उल्लेखित है। समझ में आई इतनी बातें? तो ये बातें हैं, ध्यान में रखना। सांसदों का मत मूल्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है और निर्वाचन अधिकारी की भूमिका वो कौन निभाता है? लोकसभा का महासचिव निभाता है। एकमात्र महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, लोकसभा की महासचिव बनी थी मोदी फर्स्ट के अंदर, जो फर्स्ट मोदी सरकार आई थी उसके अंदर स्नेहलता श्रीवास्तव। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न विवाद का जो
सुनवाई वो कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। इसकी सुनवाई है सीधे चुनाव से संबंधित। एक बात और है, ध्यान से समझना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय, वो केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद ही कहाँ की सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव होगा ना, केवल और केवल इनके विवाद की सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। समझ में आई इतनी बात है? देखिए राष्ट्रपति, आगे चर्चा करते हैं। बहुत ही कम समय बचा, बहुत ही कम समय बचा। अभी आपका 10th क्लास वालों का पेपर वो आने वाला है, बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में 50+50 यानी 50 तो क्या होने चाहिए? अनुमोदक, और 50 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। समझ गए ना कि 50 तो लिख करके दे दें और 50 उस बात में अपनी सहमति प्रकट करें कि उक्त व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य है और वो सभी शर्तों को क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होंगे? मतदाता होंगे। यदि विधायक और सांसदों में से ही होंगे, ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं, ये विधायक और सांसदों में से होंगे, नहीं कि कोई बाहर से जाकर के अन्य व्यक्ति या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी जाकर के बोल देगा कि ये व्यक्ति मेरी नजरों में अच्छी छवि का है, सभी इसमें योग्यताएं हैं, तो उसकी बात है वो लीगल नहीं होगी। वहां पे क्या माना जाएगा? जो इसके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे ना, उसी को अनुमोदक और प्रस्तावक बनना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात। अब इसकी जमानत राशि कितनी है राष्ट्रपति के चुनाव की? जमानत राशि है 15,000 रुपए। कितने रुपए है राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि? 15,000 रुपए। और ये 15,000 रुपए कहाँ जमा कराने होते हैं? आरबीआई को। कहाँ? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। भारत के ऐसे 2 राष्ट्रपति वे हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। यानी ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन है? देखिए सबसे पहले तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब 1969 कब बने थे? 1969 के अंदर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वो भारत के सर्वोच्च पद पे आसीन थे। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन, दूसरा कौन था?
फखरुद्दीन अली अहमद। समझ गए ना कि ऐसे राष्ट्रपति जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, उसमें फखरुद्दीन अली अहमद 1977 के अंदर। कब थे? 1977 में। तो भारत के ऐसे दो राष्ट्रपति हैं, भारत के ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, इसमें जाकिर हुसैन 1969 और फखरुद्दीन अली अहमद 1977। आगे देखिए, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। कौन बने थे? वीवी गिरी। 1969 में बने थे वीवी गिरी। 1900 क्यों? क्योंकि 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था किसको? वीवी गिरी को। सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए अगला है यानी सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बना, हिदायतुल्लाह। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, ध्यान में रखना। देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो दोनों की गैर मौजूदगी में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति बनता है। और ऐसी स्थिति बनी थी तभी हिदायतुल्लाह को क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति। समझ गए ना? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इतनी बातें, इनको ध्यान में रखना, इतना पढ़ना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहें। जय हिंद।